मुजफ्फरपुर रुपा हत्याकांड में गोल्डन दास ने जिस तरीके से एंट्री मारी और मुजफ्फरपुर में जो विवाद हुए, वो जो रुपा बहन थी उसके साथ जिस तरीके से 5 आदमी उठा के ले जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू मारते हैं और उसकी हत्या हो जाती है। इस पे गोल्डन दास जब पुलिस प्रशासन सुन नहीं रही थी और ये कह रहे थे कि इसको ले जाओ और जल्दी से जला दो उस लाश को, तो उस हत्याकांड में जब गोल्डन दास की एंट्री होती है, उसके बाद भीम आर्मी भी आती है, पप्पू यादव भी वहां पहुंचते हैं। तो जिस तरीके से गोल्डन दास वहां पहुंचते हैं और अपनी आवाज से अपने साथियों के साथ पहुंचने के बाद जब पुलिस पे दबाव बनता है तो उस पे अपराधियों पे कार्रवाई होती है, उसके घर को तोड़े जाते हैं, कुर्की जब्ती होती है, ऐसी घटना वहां पे होती है। तब इस पे गोल्डन दास जिस तरीके से वहां पे गोल्डन दास की एंट्री के बाद पुलिस प्रशासन जागरूक होता है, तो जिस तरीके से कई थानों में जाकर के गोल्डन दास अपनी आवाज रख रहे थे और अपने लोगों की हक हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे, चाहे वो जिला में हो या फिर थाना में या ब्लॉक में कोई काम हो, तो वहां पर पहुंच के वो काम को करवाने का पुलिस प्रशासन पे दबाव दे करके उस काम को कराया जा रहा था। इस पे जिस तरीके से वो उभरते हुए नेता बन रहे थे और लोगों की आवाज बन रहे थे, एक बार तो वो SC ST आयोग जो दिल्ली में है, वहां पे कई ऐसे लोगों को जो पीड़ित लोग हैं जो FIR दर्ज करा चुके हैं, पर वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो उसके साथ अन्याय करता है और वो उस व्यक्ति पे अगर उस पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो ऐसे लोगों को गोल्डन दास इकट्ठा करते हैं, SC ST आयोग में ताला लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम था गोल्डन दास के लिए। इसके बाद भीम आर्मी भी उनसे कांटेक्ट करती है, चंद्रशेखर आजाद भी उनसे मिलते हैं और जो राजकुमार राउत हैं वो भी उनसे मिलते हैं, आदिवासी के जो नेता है वो भी मिलते हैं। तो ऐसी न्यूज निकल के आ रही थी और ये अपना बहुजन आर्मी के कुछ ऐसे संगठन, बहुजन आर्मी से वो संगठन बना करके वो लोगों को जोड़ रहे थे और सामाजिक न्याय की वो लड़ाई लड़ रहे थे। पर इसमें एक मुजफ्फरपुर में उसकी गिरफ्तारी होती है, मोनू कुमार नाम के दरोगा उसे गिरफ्तार करते हैं और उस पर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि उनकी माफीनामा उस पर मीडिया के सामने कराया जाता है। और उसके बाद जब वो जेल से पेशी के दौरान वो जब कोर्ट जाते हैं तो उसका एक हाथ टूटा हुआ था और वो आरोप लगा रहे थे कि मोनू कुमार ने उस पर ये दबाव बनाया था कि अगर तुम ये अगर माफीनामा नहीं लेते हो कि हम वहां पे प्लानिंग के तहत पहुंचे थे और मुजफ्फरपुर में हमने दंगा भड़काने का प्रयास किया था। तो ये बयान गोल्डन दास के थे जब वो पेशी के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था। तो सोचिए आप SC ST के जब नेता हैं, OBC के नेता निकल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको कितनी परेशानी होती है। अभी हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई, कहाँ से वो पैसे लाया था, जो गाड़ियां रोड पे चल रही थी जिसपे पूरा जनसुराज का वो बैनर पोस्टर लगा हुआ था, पूरी गाड़ियां पे जिधर देखो जनसुराज की गाड़ी चल रही थी, वो लोग कहाँ से पैसा लाए थे। अपर कास्ट के हैं तो राजनीति करना बहुत आसान है, मीडिया भी उसको सपोर्ट करती है, पर SC ST के नेता हैं तो किस तरीके के दर्द को, किस तरीके की परिस्थितियां को सामना करना पड़ता है। आप सोचिए उस पर किस तरीके से उसका जब हाथ तोड़ा गया हो कितने दर्द हुआ होगा। वो ऐसा न्यूज निकल के आ रहा था कि उसकी जब परिस्थिति खराब हो गई थी तब जाकर के पुलिस वालों ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। तो कुछ इस तरीके की परिस्थितियां SC ST OBC के नेताओं के सामने देखने को मिलती है। अभी गोल्डन दास की रिहाई के लिए जिस तरीके से DM के ऑफिस, मुजफ्फरपुर DM के बाहर, उस ऑफिस के बाहर लोग पहुंच जाते हैं, उनके परिवार वाले रहते हैं गोल्डन दास के और उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। इस पर भीम आर्मी भी पहुंचती है और भीम आर्मी के जो नेता थे वो कह रहे थे कि गोल्डन दास की रिहाई हो और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और काफी बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो जब SC ST की नेता उभर रहे होते हैं, अभी कहा ना कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर, आप देखिए वो चुनाव लड़ रहा है और मीडिया जिस तरीके से महिमा मंडन करती है, और हाल ही में कुछ दिनों पहले जनसुराज बनाई थी, ज्यादा दिन नहीं, वो 1 साल हुए होंगे और जनसुराज बनाए हुए। अभी वो लोग कहाँ से पैसा लाते हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, SC ST OBC के लोगों को आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री का सपना, जनसुराज के जो प्रशांत किशोर पांडेय हैं वो अपर कास्ट से आते हैं, वो मुख्यमंत्री बनने की सपना पाल करके और बिहार में SC ST OBC के लोगों को ठग रहे हैं और वोटर्स SC ST OBC के वोटर्स को अपनी तरफ लाने का काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है कि जब SC ST का कोई बच्चा या कोई नेता आगे बढ़ता है तो किस तरीके से मीडिया काम करती है, प्रशासन किस तरीके से काम करते हैं। पर आज भी सवर्ण समाज के जितने भी नेता बन रहे हैं, उभर रहे हैं, वो
में मीडिया उसके साथ जातिवाद, इसी को तो कहा जाता है जातिवाद। प्रशांत किशोर को आप हीरो बना रहे हैं और गोल्डन दास को आप जेल भेज रहे हैं, तो इस तरीके की परिस्थितियां बाद में बनी हुई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट जरूर कीजिएगा।